कमेंट्री करने वाला है तो करने दो। हाँ, मैं ही मुरली पढ़ रही हूँ भाई जी। तो शिव बाबा मेरे एहसान है हम पर कितने तेरे। शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे एहसान है हम पर कितने तेरे। शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे सबसे न्यारे सबके प्यारे। शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे सबसे न्यारे सबके प्यारे। शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। पवित्र आत्मा सदा शक्तिशाली होती है। तो आज हम यह स्वमान पक्का कर लेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिस आत्मा का अपनी पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, संपूर्ण नियंत्रण हो और साथ साथ मन, बुद्धि व संस्कारों रूपी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का भी वह राजा हो, तो वास्तव में वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसा सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बहुत सहज युक्ति है। सदा स्मृति रहे कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मेरा स्वयं के ऊपर संपूर्ण संयम है। मैं स्वयं का राजा हूं। मैं आत्मा त्रिलोकीनाथ की संतान हूं। मेरे शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप और नई स्वर्णिम दुनिया के रचयिता हैं। उनकी संतान होने के नाते मैं आत्मा भी मास्टर रचता हूं। कितना उच्च दर्जा प्राप्त है मुझे। कैसी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बिठाया है बाबा ने मुझे। कितना रूहानी नशा चढ़ जाता है इन स्वमानों से। मेरे बाबा पांचों तत्वों के मालिक हैं और मैं मास्टर प्रकृति पति हूं। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा का आत्मविश्वास जगा दिया। मेरा मनोबल बढ़ाया बाबा। आपने ही मुझे यह रचतापन और मालिकपन की स्मृति दिलाई है। अब मुझे सदैव इसी शक्तिशाली स्मृति में स्थित रहना है कि मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर रचयिता हूं।
ईश्वरीय महावाक्य हैं कि बच्चे, जितना समय तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़े रखेंगे, उतना समय बाप की सर्व शक्तियां स्वतः तुम्हारे अंदर आती रहेंगी। तो आओ, चले मन के विमान में बैठकर वतन की ओर, बाबा के पास परम धाम घर में, और जोड़ लें बाबा के साथ अपने मन बुद्धि की सूक्ष्म तारों को। अब मन की आंखों से स्वयं को शांति धाम में देखें। ध्यान रहे, जरा सी बुद्धि भटकी तो यह तार लूज हो जाएगा और बाबा से शक्तियों का आना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है ताकि माया का आज कोई चांस उसको ना मिले। अभी हम बाबा के साथ बहुत अनोखा रूहानी बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। अपने मन के शुद्ध भावनाओं को हम बाबा के पास भेजेंगे, यानी दिल के उद्गारों का हम एक्सपोर्ट करेंगे। और देखना, उधर से स्वतः ही बाबा के सर्व खजानों का इंपोर्ट होता जाएगा। बाबा के सभी गुण व शक्तियां हमारे अंदर स्वतः आते जाएंगे। निरंतर बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते रहें। जो दिल में है आज कह दें। अपनी शुद्ध इच्छा भी बाबा को सुना दें। दिल से बाबा की महिमा करते रहें। जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, उनके लिए बाबा का शुक्रिया करते रहें। अभी कुछ पल स्वयं ही अपने मन की बातें बाबा के साथ करेंगे और बाबा की शक्तियों को अपने अंदर आता महसूस करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 9/2/1976। बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति। सेवादारी ग्रुप के साथ मुलाकात करते समय जो प्रश्नोत्तर के रूप में वार्तालाप हुआ, वहां यहाँ प्रस्तुत है। प्रश्न: सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। उत्तर: पॉइंट्स का सार पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। सो पॉइंट्स का सार है पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। सो ये है सर्व पॉइंट्स का सार है। दूसरा प्रश्न: बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? उत्तर है बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। सो बाबा कह रहे हैं बिंदु रूप अर्थात
पावरफुल स्टेज जिसमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। बिंदु अर्थात बीती सो बीती, क्योंकि मैक्सिमम व्यर्थ संकल्प हमें पास्ट का ही आता रहता है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं बिंदु अर्थात बीती सो बीती। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प ना होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। सो बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होने से हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा और व्यर्थ संकल्प ना होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहना। साक्षी है ना, साक्षीपन की स्टेज पर जब हम रहते हैं ना, सो हमारा आंख, समर्थ आंख खुला रहता है, तब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में ना आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो। सो बाबा कह रहे कोई की कमी देखकर उनके वातावरण के प्रभाव में न आए। सो बाबा कह रहे हमें उनके कमी का हमें न्यारा बनना है, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना करने की नहीं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें सामना नहीं करना है, किसी का कमी देख के हमें सामना नहीं करनी है, उनको रहम की दृष्टि वृत्ति से देखनी है। अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें क्या समझना है, ये आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर, बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है। बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। सो बाबा कह रहे हैं महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। सो बाबा कह रहे हैं उसके प्रति संकल्प चलना माना मल्ल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना, तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। सो बाबा कह रहे हैं नमना अर्थात झुकना, तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। सो बाबा कह रहे सफलता मूर्त बनने के लिए हमें झुकना है, तभी हम नमन योग्य बनेंगे। ऐसे नहीं समझे कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है।
सो बाबा कह रहे हैं जो झुकते हैं ना उनका ही मान है, यह अल्पकाल का है। सो बाबा कह रहे हैं जो नहीं झुकते हैं ना वो समझते हैं उनको मान मिला, बट वो क्या है, वो अल्पकाल का है। लेकिन अब दूरांदेश बुद्धि रखो। सो बाबा कह रहे हैं अभी हमें दूरांदेश बुद्धि रखनी है, जिससे हम झुक सकते हैं और सफलता मूर्त भी बन सकते हैं। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्मा ये मेरे आगे नमन करेगी। तो देखिए बाबा कह रहे हैं यहाँ जितनों के आगे हम झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेगी। एग्जाम्पल देखिए, जब कुछ बातें आती है तब उनको हम झुकना है, तब है ना, तब झुकेंगे तो सारा कल्प हमें सर्व आत्माएं नमन करेंगी। तब वहां हम नहीं झुके तो इस प्राप्ति से हम वंचित हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे। सो बाबा कह रहे हैं सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड है ना, रेस्पेक्ट देते हैं राजा को प्रजा। सो कान से नहीं लेकिन मन से वो प्रजा राजा के आगे झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कान झुकाएंगे। अभी हम दूसरा मुरली सुनेंगे। त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास है। ये है 5/1/1977। इस मुरली का सार है ज्ञान सूर्य शिव बाबा आज नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों के लक्षण बता रहे। वो नूरे रत्नों का लक्षण है, वो नूरे रत्न और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं है, क्योंकि वो बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ये है नूरे रत्नों का लक्षण। आगे बाबा उसका रिजल्ट भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे ऐसे नूरे रत्नों जो रहते हैं ना वो बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए उनके लिए फिक्स है। वो स्थान है नयन और दूसरा है दिल, और उस दोनों का महत्व अलग अलग है। आगे बाबा पास विथ ऑनर बनने के लिए एक शॉर्टकट बता रहे। सो एक ही शब्द है, वो है पास। सो इस पास का 3 अर्थ है। एक पास होना है, दूसरा पास माना नियर रहना है, और तीसरा है जो कुछ बीत जाता है वहां पास हो गया। इस पास अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। आगे बाबा विश्व कल्याणकारी का अर्थ बता रहे। सो विश्व कल्याणकारी स्टेज माना अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। सो विश्व कल्याणकारी अर्थात किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। अंत में बाबा विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले के रूहान के बारे में
इन डिटेल बता रहे। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले, आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही है और यही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं है, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो नूरे रत्न बच्चे हैं ना, वो जो कुछ भी देखते हैं वो देखते नहीं है, क्योंकि वो बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। सो ये है नूरे रत्नों का लक्षण। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं, चाहे शरीर से कितना भी दूर हो। लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। सो बाबा कह रहे ऐसे नूरे रत्न बच्चों को बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए वो फिक्स है। वह कौन सा स्थान है जानते हो? सो बाबा पूछ रहे वह कौन सा स्थान फिक्स है वो जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नयन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ है या नयनों में समाने वाले श्रेष्ठ है? दोनों में नंबर 1 कौन? सो बाबा कह रहे दिल में समाने वाले श्रेष्ठ है या नयनों में समाने वाले श्रेष्ठ है? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है, अथवा जो दिल में होते सो नयनों में होते हैं, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नयनों में समाने वाले अलग, दिल में समाने वाले अलग, वे हाथ उठाओ। सो बाबा पूछ रहे सो इसका अर्थ क्या है? नैनों में समाने वाले अलग है या दिल में समाने वाले अलग है या दोनों सेम है? सो एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक है। सो बाबा इसका उत्तर बता रहे एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक है। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास है। सो बाबा कह रहे ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास है, वो फेल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आगे बाबा वो पास विथ ऑनर का शॉर्टकट बता रहे। विदेशी सभी शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है, वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है पास होना है। सो एक ही शब्द है पास। सो पास माना पास होना है, पास नियर रहना है, और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया, माना बीती सो बीती, पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ है। सो बाबा पास शब्द का 3 अर्थ बताया है अभी। यही शॉर्टकट छोटा रास्ता हो जाएगा और पास विथ ऑनर होना है। सो इस शॉर्टकट रास्ते से
हमें पास विथ ऑनर होना है। एक है पास होना, दूसरा है पास माना नियर रहना, और तीसरा है जो कुछ बीत जाता है वहां पास हो गया। लेकिन इस पास का अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों बढ़ने की आवश्यक है। सो बाबा कह रहे इस स्थिति में स्थित होने के लिए हमें दो शक्ति आवश्यक है। एक है समाने की शक्ति, दूसरा है बनाने की शक्ति। क्यों आवश्यकता है? सो आगे बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा के स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। सो बाबा समाने की शक्ति क्यों चाहिए, इसका उत्तर दे रहे कि जब भी हम सेवा के स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार पर मास्टर सागर बन जाते हो, औरों को भी बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी भी व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन की बात है। कल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकेंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। सो ये भी अंडरलाइन की बात है। सो बाबा कह रहे किसी का भी अवगुण देखते हुए एक सेकेंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। सो ऐसे दृष्टि और स्मृति रहने वालों ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा, विदेशी सो स्वदेशी, बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं ना कि विदेशी। सो बाबा के सामने जो विदेशी बैठे हैं ना, सो उसके उनको उद्देश्य करते बाबा बोल रहे हैं ये तो स्वदेशी है ना कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूह रुहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं और दूसरे उल्हनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। सो बाबा अमृत वेले रूह रुहान करते समय ये दो रूप देखते हैं बच्चों का। एक है अधिकारी रूप से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, है ना, हम तो सर्वशक्तिवान बाप का बच्चे हैं, उस अधिकार रूप से बात करते हैं। और दूसरे बच्चे उल्हनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप से बात करते हैं। बाप दादा को सुनकर के मजा आता है, लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी
आत्माओं की देखी कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं तोड़े में राजी होने वाले नहीं है। मेजॉरिटी विशेष दाव लगाते हैं। राम सीता भी बनने वाले नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। सो बाबा कह रहे, सो बच्चे तो श्रेष्ठ लक्ष्य रखे हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है। सो इसके लिए बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। सो बाबा विदेशी बच्चों को कंपेयर करके बाबा बता रहे, बाप दादा परमधाम से आते हैं ना। सो बाबा कह रहे, बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। जो तख्त नशीन है वह सदैव समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है, मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सम्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाले, लास्ट सो फास्ट स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल्प पहले वाले चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम बच्चों प्रति भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति पद्मा सिस्टर। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो दीदी मुझे पूछना था कि 1976 की जो 2-3 मुरलियां रही हुई है वो फिनिश हो गई रीडिंग? हाँ जी क्योंकि सिस्टर, कल ये अमित लास्ट भाई जी ने लिया था ना, फिर 2 या 3 मुरली बाकी थी। कनेक्शन, करेक्शन और फिर बिंदु स्वरूप के क्वेश्चन आंसर्स थे। हाँ जी गिनती हो गई है वो सारी। वो हम कल कल कोई एक जो मुरली रह हुई ना लास्ट की, तो हम कल कल दो बफर डे। मुरली रही हुई, हाँ 2 या 3 मुरली रह गई है। मीन्स लास्ट वाली मुरली नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर है। और बाकी 2 है, एक तो कनेक्शन और करेक्शन वाली थी, और उसके पहले की भी एक थी जो भाई जी ने नहीं पढ़ी थी। आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, हम कल कल उसको करेंगे, ठीक है ना? भाई जी सुबह वाली बैच में होगी, शाम वाले बैच में रहेगी थी एक। हाँ ठीक है, कल कल का बफर डे है ना, उसमें हम सब शेयर करेंगे, वो हो जाएंगे। कल हमारा बफर डे है ना। ओके, बाकी सब शेयर 1 मिनट के बाद शेयर करना। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, मेरे पास आज बहुत कम टाइम है। तो हमें बाबा ने कहा है कि हमें
झुकना चाहिए। नमन, जब अभी हम झुकेंगे तो सारा कल्प सभी हमारे सामने झुकेंगे, और जो अभी सोचते हैं कि हम उनके सामने झुकते हैं, वो सोचते हैं उनका जीत हो रहा है, और वो सोचते हैं, लेकिन वो जिसके जो जिसके सामने जो झुकता उनका, जैसे कि जो नहीं झुकता है, वो सोचते हैं, दूसरे लोग जब उनके सामने झुकते हैं तो वो सोचते हैं वो मेरा जीत हुआ है। तो लेकिन वो तो केवल इसी अल्पकाल के लिए है, लेकिन जब हम झुकते हैं तो हमारे लिए सारा कल्प का झुकना, अभी झुकते हैं तो सारा कल्प फिर वे हमारे सामने झुकते हैं, तो हमारा नमन सारा कल्प होता है फिर। तो ये कोई भी अच्छा बहुत है। ओम हाँ शांति। जी, बहुत अच्छा। सो ये हमारा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। हम क्या समझते हैं लौकिक में, है ना, हमारा इंसल्ट हो गया, हम इफ एट ऑल हम उनके आगे झुके तो हमारा इंसल्ट समझते हैं। सो बाबा का लैंग्वेज में क्या है? सो झुकना माना नमन करना, है ना। सो जब हम नम्रता के गुण के आधार से जब हम झुकते हैं ना, तो सर्व आत्मा ये मेरे आगे सारे कल्प में नमन करेगी। सो इस स्मृति में रख के हम इसका अभ्यास करना है। हाँ, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें कल्याणकारी बोल नहीं बोलना है, कल्याणकारी बोल ही बोलना है कभी भी, तभी ही हम विश्व के स्टेज पर पहुंच सकते हैं। हम आत्मा है। ओम शांति। बोलिए ज्योति सिस्टर। शांति। पहली मुरली में बाबा ने बिंदु रूप स्थिति का बहुत अच्छा बताया कि बीती को बीती करने के लिए हमें अभी कुछ भी व्यर्थ देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, सब पूरी तरह से बंद करेंगे तभी समर्था खुलेगी, यानी हम साक्षीपन के स्थिति में आएंगे ना। तो इस पर ध्यान दिया है, ये पॉइंट अच्छा लगा। और सेकंड मुरली में जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि कोई नयन में समाये हुए, कोई दिल में समाये हुए, तो दोनों में से कौन सा समीप है? तो बाबा बोले दोनों भी सेम ही है, लेकिन अलग अलग महत्व है, लेकिन उसका ओवरऑल एक ही है कि बाबा से प्यार है, और सभी कोई नयनों में समाये, कोई दिल में। उसमें कुछ बाबा ने ये नहीं बताया कि ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर, दोनों को भी समान बोला है। ये अच्छा लगा आज। ओम शांति। हाँ जी। सो ये बिंदु रूप का अभ्यास करने के लिए ये भी एक विधि है, बाबा ने बताया ना, बीती सो बीती करना। सो फुल स्टॉप करके बिंदी बन जाना। सो और कौन सा विधि हम अपना सकते हैं? ओम शांति। हाँ, बोलिए। हाँ, एक बाबा ने बताया कि कमल पुष्प समान न्यारा बनने की भी युक्ति है। तो न्यारा कैसे बनते हैं? जब कोई आत्मा हमारे से किसी कमी के कारण और अपना वो अंदर से वो निकालती है, क्रोध निकालती है, तो उससे क्या है, वातावरण पर प्रभाव ना आए, तो हम उसकी कमी को देखकर उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि करेंगे। तो हमारी यदि वृत्ति अच्छी होगी तो हम उसको सामना करने के बजाय उसके ऊपर उसका रहम करके उसके दोष ना देखकर उसको यही संकल्प देंगे कि ये आत्मा अच्छी है, आत्मा शांत हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो अप हो जाएगा हाथ और वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। तो उसकी बात का प्रभाव जो है हम आत्मा पर नहीं होगा, नहीं तो हम उसको कमल पुष्प से न्यारा नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें ये युक्ति भी अपना सकते हैं कि हमें उस पर रहम करके और अपनी दृष्टि रीति से उसको सामना करने का नहीं, बल्कि उसको समाकर उसकी भूल को ना देखें। ओम शांति। बोलिए कापी सिस्टर। दीदी ओम शांति। सुबह में बिफोर अमृत वेला मैंने अव्यक्त मुरली नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, जो हम कल टुमारो पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बाबा ने कहा है कि वो वशीभूत आत्मा है, कमजोर आत्मा है। तो वो वशीभूत आत्मा है, तो उस पर रहम आना चाहिए हम बच्चों को।
और बीती सो बीती का भी उसमें आया है। लेकिन व्हेन वी थिंक कि ये वीक आत्मा है और तो हमें रहम आएगा ही। तो यू कैन ट्राई दैट। और एक वीडियो भी आया था बीच में कि लाइफ इज टू शॉर्ट, तो कुछ भी ग्रज नहीं रखना है, घृणा नहीं रखनी है, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट। जैसे मम्मा कहते थे ना कि मम्मा कहते थे कि अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो ये जब याद आता है ना तो सभी वो सब खत्म हो जाता है वो पल। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति बहन, बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए बदला नहीं लेना है, बल्कि स्वयं को बदल कर दिखाना है, महावीर बनना है। मल्लयुद्ध करना अर्थात तो क्या क्यों क्या इसमें नहीं जाना है। वो संकल्प आए तो भी क्या क्यों होता है, तो वही हो गया मल्लयुद्ध, बल्कि उसको ओम शांति में मल्लयुद्ध बोले तो हम क्या क्यों में आ गए तो वो मल्लयुद्ध हो गई। ऐसे बाबा हमें समझा रहे हैं। ओम शांति। सुनाई नहीं? हाँ ओम जी, हाँ जी शांति सिस्टर, दीदी, बोलिए अनिता सिस्टर। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी सिस्टर, बोलिए। अच्छा दीदी, हमें भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा बाबा ने जो कहा कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए, मतलब कल्याण का कोई भी बोल अगर बोले तो उसे हमेशा कल्याण में बदल लो। और किसी का अवगुण अगर कोई देख भी रहे हैं तो उसे 1 सेकंड में अवगुण को गुण में बदल दो। जैसे कि कोई निंदा भी करता है तुम्हारी, तो कुछ कह रहा है तो उसे अपने मतलब निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करके उसे अपने फायदे के उसमें लेके आओ। कोई नुकसान का बोल बोल रहा है तो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सो बाबा कह रहे हैं ना, इसको ही कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्टेज। सो इसके लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करने हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं? ये सभी है बुद्धि का चमत्कार, बुद्धि का बैलेंसिंग है ना। जो अवगुण देखते हुए भी गुण में परिवर्तन करना, नुकसान को फायदे में परिवर्तन करना, निंदा को स्तुति में। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करने हैं? ओम शांति बहन, हर बात को बिंदी लगाना। हर बात हाँ में कोई आए, आपने को क्वेश्चन आया या व्यर्थ संकल्प आए और किसी को देख रहे, तो आत्मा हेलो। का अपना अपना पार्ट है। ओम शांति। हाँ जी, अपना सो का बाबा का हाँ, ओम शांति सिस्टर, मैं बोलूं? त्रास हो रहा है। 1 मिनट सिस्टर, हो गए ना वंदना सिस्टर, आप कुछ हाँ और वही है। पॉइंट शेयर पहले करना क्या चाहते बिंदी लगाना है, बिंदी लगाना हैं? हाँ है जी, ये और आत्मिक दृष्टि से देखना है। वो आत्मा का ये पाठ चल रहा है। जब भी हम नाटक में आए गए तो ये पाठ चलते हैं ना, वो उसका आत्मा का वो पाठ है। तो मुझे तो उसको देखना ही नहीं है। तो ये लगाने से हम चेंज कर सकते हैं, कल्याणकारी भी हो सकते हैं, उसका भी भला हो, ऐसे सोचते हैं। तो उनके बारे में शुभ भावना शुभकामना भी रख सकते हैं। ऐसे भावना से करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत इस अच्छा। इसमें दीदी, जैसा हम समझते हैं कि हमें सबसे पहले नॉलेज फुल होना जरूरी है, क्योंकि जब हम नॉलेज फुल होंगे तभी हम उस चीज को कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी हमारे में योग की शक्ति कम है या नॉलेज कम है तो उसे हम फिर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो इसके लिए हमें अपना योग बढ़ाना है और नॉलेज को भी हमें मतलब हमें याद भी रखने हैं बाबा के जो हर पॉइंट अपनी धारणा युक्त रहना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हम नॉलेजफुल बनते हैं उतना केयरफुल रहते हैं, है ना, उतना ही चेयरफुल भी रहते हैं। बोलिए ओके दीदी, शांता बोलो। सिस्टर। हाँ जी, हाँ, बाबा ने बोला है कि डबल विदेशियां तो शॉर्टकट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो शॉर्टकट का ये है कि पास रहना है, पास मतलब जो बीत गया उसको पास कर देना है और पास रख। तीसरा क्या भूल गई, बता।
सो पास ये होना है है। हाँ जी, पास रहना पास है। रहना है, पास करना है, फिर एक और पास क्या भूल गई। जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया, पास्ट इज पास्ट। हाँ पास पास विथ ऑनर बोलना है। हाँ जी, हाँ पास विद, ठीक है, थैंक यू। बोलिए कापी सिस्टर। दीदी आज बाबा ने कहा है कि उषा जब आप जब ये पढ़ रहे थे ना बाबा की मूवी की हाथ उठाओ कि दिन में बसे हैं वो हाथ उठाओ या नूर में नैनो के नूर है वो हाथ उठाओ। तो वी वर लिटरली थिंकिंग, आई वाज लिटरली थिंकिंग दैट टाइम कि मैं कौन सी हूँ। और फिर लगा कि हाँ बाबा के दिल की भी हो और नैनो की भी हो। और फिर बाबा ने बोला कि हाँ दोनों दोनों सही है। बाबा के लिए तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है और वो नहीं अच्छा है। बाबा ने कहा है कि जो भी त्यागी तपस्वी बच्चे हैं ना वो दोनों ही उसको उन दोनों को कैसे मैं फेल कर सकता, वो कोई फेल नहीं है इसमें, सभी पास है। तो खुशी हुई। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? दीदी बाबा ने पास के 3 डिफरेंट मीनिंग्स कहे। एक है जो पास है वो नजदीक वाले पास, एक शॉर्टकट जो होता है वो, और एक तीसरा पास विथ ऑनर का। वो 3 मतलब बताए पास के। हाँ जी, सो बाबा ने ये भी कहा ना, सो इस पास अर्थ को स्थित होने के लिए हमें सदैव बाप समान समाने की शक्ति चाहिए, है ना। जब जितना हम समाएंगे संपूर्ण रीति से, तभी हम उसको हम उससे उस स्थिति से हम उस परिस्थिति से हम पास हो जाएंगे। लेकिन दीदी ये जो निरंतर जो याद है ना वो बनी नहीं रहती है। हाँ जी, इसके लिए भी अभ्यास चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने ज्ञान और योग दोनों दिए ना। सो योग भी जब जब टाइम मिला तो योग भी करना है, कर्म योगी भी बनना है, और ज्ञान का मनन चिंतन भी करते रहना है। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। बाबा आज बाबा के जो नैनों में बच्चे समाये हुए हैं उनसे बाबा नैन मिलन कर रहे हैं और बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण और यही उनकी सृष्टि हो जाती है। पूरे टाइम उनका ही ध्यान रहता है और बाकी जो भी कुछ लौकिक है वो उनके लिए साइड सीन हो जाता है। वो सदा बाबा के लव में समाये हुए होते हैं और बाबा के गुणों में, उनके से प्राप्तियों में और बाबा का जो सतोगुणी है सच्चिदानंद स्वरूप उसमें ही समाये हुए रहते हैं। और उनकी दृष्टि भी और उनकी सृष्टि बस बाबा, बाप दादा और ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। हाँ जी, दीदी एक पॉइंट आया है ना कि बदला नहीं लेना है, बदल जाना है। लेकिन ये कलयुगी दुनिया में ऐसा वाइब्रेशन है कि वो अभी भी मन बोलता है कि बदला लो, बदला लो। और आज ही बाबा बोल रहे कि हमको बदलना है, बदला नहीं लेना है। ये भी बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और बाबा ने ये भी कहा लाइक जितना हम बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखते हैं ना, सो उतना हम समा सकते हैं। कुछ भी हो, अवगुण हो, बाबा बताते हैं ना, हमें पता है वो अवगुण है, फिर भी उस अवगुण को गुण में परिवर्तन करना, है ना। हमें पता है वो नुकसान है, उसका तो नॉलेज है, बट फिर भी उसको हमें फायदा में बदलना,
सो इसके लिए हमें जितना बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखते हैं ना, उतना हमें इसमें मदद मिलेगी। और आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं, आप कैसे इस विधि को प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं, पॉइंट आया ना मुरली में, इसलिए बोला। हाँ जी सिस्टर। और बाबा ने हाँ जी दीदी। हाँ जी बोलिए कविता सिस्टर। मुरली में लास्ट लाइन जो आया था दीदी कि सोते हुए भी याद में रहना है, तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? सोते वक्त कैसे हमें याद में रह सकते? रचना सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। मैंने पहले हैंड रेस किया था, जो ज्योति सिस्टर ने शेयर किया ना, बदला नहीं लेना है बदलना है। तो उसमें बस ऐसे एक हल्का सा थॉट आया कि हाँ, हम जब खुद अभ्यास में रहते हैं तो हम रिवेंज में तो नहीं आते हैं, पर जैसे अभी कुछ देखा, फॉर एग्जाम्पल अभी कनाडा के हमारे एम्बेसडर को वापस भेजा तो इंडिया ने भी उसके जवाब में वापस भेजा। तो जब ये न्यूज में सुना तो ऐसा एकदम से आया, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया ठीक किया, ऐसे तो करना ही पड़ता है ना, वरना ये डिप्लोमेसी है। सो वैसे तो ये बदला लेना हुआ, पर मन से आवाज आई कि हाँ हाँ ठीक हुआ। तो फिर हमारा परसेप्शन तो चेंज नहीं हुआ ना। मतलब खुद तो नहीं करते ऐसा, बट देन जब भी देखा एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अंदर से आवाज आई, तो ये गलत हुआ ना, ये मुझे पूछना है। और दूसरा जो सिस्टर ने बोला नींद में, तो योग निद्रा की तो डॉक्टर सचिन की सबको मालूम है, बहुत अच्छे से यूट्यूब है। बाकी हम पर्सनली इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी हम मुरली सुन रहे हैं और इसके बाद बहुत जल्द सोने जाएंगे, तो मुरली के किसी पॉइंट को लेते हैं और मतलब अपना पोता मेल देने के बाद मुरली का कोई पॉइंट लेकर उसी पे मनन चिंतन करके या कोई भी सुमान लेकर सो जाते हैं। तो नींद में भी याद इमर्ज रहती है, तो सुबह उठते हैं तो वो ही याद रहता है ऐसे करके। ओम शांति। सो आप बोले ना सिस्टर, परसेप्शन तो डिफरेंट रहता है ना, उनका अलग रहता है, हमारा अलग रहता है। सो बाबा का लैंग्वेज है, हमें क्या करनी है? स्वयं का कल्याणकारी बनना है। जो स्वयं का कल्याणकारी बनने के लिए मुझे बदलना है। ठीक है? अभी समय भी हो रहा है, हम बोलिए भाई जी। जी ओम शांति। तो सभी गणेश के ऊपर थोड़ा योग कर रहे हैं ना, जैसे बाबा ने कई बार बोला है ना कि जैसे भक्ति में हम लोग करते हैं। आज तो शायद सबको पता होगा जो महाराष्ट्र में होंगे, आज क्या है पता है सबको? आज के दिन गौरी आगमन है ना आज। गौरी लक्ष्मी पूजन है। बिठाते हैं। हाँ हाँ। हाँ। तो कल आज ऐसा बोलते कि कई लोग रात रात कर जाकर गौरी के यहाँ पर उसके आराधना करते हैं। हाँ। तो आज भी बाबा ने कहा ना कि थोड़ा सा हम भी क्या करेंगे, लक्ष्मी के रूप में स्थित रहकर सबको वाइब्रेशन देंगे। कि बाबा ने इस सेवा के लिए कहा है ना, तो भले हम इधर उधर जा नहीं सकते तो अलग बात है, लेकिन कम से कम वाइब्रेशन देना, एक गली गली में जाकर ऐसे ऐसे बाबा के बच्चों का आह्वान करना, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो ऐसे लक्ष्मी के रूप में स्थित रहना, क्योंकि लक्ष्मी पूजन आज है ना, तो बहुत अच्छी रीति से लोग सजाते हैं, कितनी अच्छी रीति उसको पूजन करते हैं, कितने पदार्थ बनाते हैं।
और कितनी भक्ति भावना से करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ दुख होता है या कुछ ऐसा ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, वो बहुत प्यार से और स्नेह से करते हैं। तो आप भी क्या करना, सबको बहुत प्यार और स्नेह से वाइब्रेशन देकर, ताकि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ठीक है, कल के दिन ना हम थोड़ा गणेश के ऊपर ना योग भी करेंगे, आधा घंटा। भले पहली मुरली बाद में मुरली पढ़ेंगे, लेकिन पहले आधा घंटा हम खास योग करेंगे। चलिए। तो सभी पोल का आंसर देना। और आज का होमवर्क बता देना भाई। पद्मा सिस्टर आप बता देना आज क्या होमवर्क देना है। हाँ जी भाई जी। ये क्वेश्चन है ना पोल का, वो किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे भाई जी? जी, हमारे यज्ञ में ना बाबा ने कई बार बोला है ना कि पवित्रता का जो पाठ है, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि, तो सारा दिन में उसको कम से कम अटेंशन तो रहना चाहिए ना। मेरी दृष्टि कैसी है, दैहिक है या आत्मिक है। भले आप स्टार्ट करो एक एक आत्मा को देखने का, भले सारे में कितने सारे व्यक्ति आके, कम से कम एक को तो आप आत्मिक दृष्टि देखने का अभ्यास करो, फिर और एक जन, ऐसे आप बढ़ाना है। कभी कभी क्या क्या होता है कि कुछ भी स्मृति में नहीं रहते। तो ये कितनी बार अनुभव किया, कितने लोगों को हम आपने आत्मिक दृष्टि से देखा, भाई भाई की दृष्टि से देखा, भाई भाई की वृत्ति से देखा। तो उसको काउंट आपको लिखना है बस। हाँ, ओम शांति। अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। सो बाबा ने कहा ना, सो एक ही शब्द है पास। सो इसका तीन अर्थ है। पास होना है, सो सब परिस्थिति में पास होना है, और पास रहना है, सो सदा हम बाबा के पास रहना है। और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। सो इसका ऊपर हम कल पूरा दिन अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को आत्मिक स्थिति में उपस्थित कीजिए। मैं आत्मा नूरे रतन हूँ। बाबा के नयनों में समाया हुआ हूँ। मैं सदा बाप के लव में लवलीन रहने वाली हूँ। बाबा के लव को संपूर्ण रीति अनुभव कीजिए।
उसी लवलीन अवस्था को अनुभव करते करते बाबा के गोदी में सो जाइए। ओम शांति, गुड नाइट। इस इवनिंग सेशन में जुटने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट, शुक्रिया बाबा। गुड नाइट शांति बाबा, थैंक यू बाबा।